यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो कि जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो कि जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। कि जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो बच्चे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप अनुराग कोचिंग सेंटर जो खड्डा बाजार किसान इंटर कॉलेज रोड पे स्थित है, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा कांटेक्ट नंबर ले लें, इंस्टीट्यूट पर पहुंचने से पहले आप हमें एक बार कांटेक्ट कर लें। तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 9682469942। इस पर कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। और हमारे वहाँ क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है, चाहे आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन ले रहा हो या फिर हिंदी मीडियम से। और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी तैयारी कराई जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर से 2008 में पूछा गया। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ये क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी लंबा लग रहा है, लेकिन है नहीं वैसे ये। फिर भी कॉन्सेप्ट को समझना नितांत आवश्यक है। क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। जब अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, पहले आप प्रश्न पे फोकस कीजिए, ठीक है, कि प्रश्न कह क्या रहा है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम। एक परीक्षा में 100 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 है। तो माध्य का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे माध्य दिया, माध्य का मतलब वही आप जिसे हम औसत कहते हैं, ठीक है। तो माध्य यहाँ पे 60 है। कितने छात्रों का? 100 छात्रों का। 100 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का, उन्होंने 100 छात्रों ने जितने अंक प्राप्त किए, उन अंकों का माध्य यहाँ पे 60 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है, यदि छात्रों में से एक छात्र को गलती से 65 अंक के बजाय 75 अंक दे दिए गए, तो छात्रों द्वारा, यहाँ पे कह रहा है छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का सही माध्य क्या है। तो यहाँ पे सही माध्य निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम देखते हैं 100 छात्र हैं और उनके अंकों का माध्य यहाँ पे 60 दिया हुआ है। तो टोटल मार्क्स यानी 100 छात्रों का कुल अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कुल अंक यानी 100 छात्रों का कुल अंक निकल जाएगा यहाँ पे। तो 100 छात्र हैं और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 करने 6, 1 2 3 0 है, 1 2, यानी 6000 ये क्या हो गए? कुल अंक हो गए। ये कुल अंक हो गए, ये 6000। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? एक छात्र उसमें से ऐसा है जिसको कि 65 अंक मिलना चाहिए, लेकिन 65 के बजाय गलती से उसको कितना अंक मिल गया? 75 अंक मिल गया। यानी इसका मतलब कि 10 अंक ज़्यादा है, 10 अंक उसको ज़्यादा मिल गया। तो यहाँ पे 10 अंक उसको ज़्यादा मिल गया। तो कुल 6000, 100 छात्रों का कुल अंक यहाँ पे निकला 6000। तो 6000 में से 10 अगर हम घटा दें, तो जो करेक्ट 100 छात्रों का जो सही अंक है, कुल अंक, वह निकल जाएगा। तो यहाँ पे 6000 में से यानी केवल 10 नंबर ही अधिक इसको दे दिया गया है, गलती से वो भी। तो इसमें से 10 हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5990, ठीक है। तो ये तो कुल अंक हो गया। अब ये
कुल अंक, ये सही कुल अंक इतना होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये सही कुल अंक इतना होना चाहिए, लेकिन 10 अंक अधिक देने के वजह से ये 6000 हो गया। अब यहाँ पे इसका माध्य हमको निकालना है, तो कुल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100 हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का सही माध्य, तो इसका माध्य अब निकालेंगे, तो कुल कितने छात्र हैं? 60 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये 60 से डिवाइड कर देंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये 599, ये 6 9 54 और 5 9 6 9 2 में 4 5, तो ये कितना है बेटा? अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये 6000 में से 10 हमने घटाया, उसके बाद से यहाँ पे छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का सही माध्य क्या है? तो 5990, और कुल छात्र कितने हैं? सॉरी, यहाँ पे 100 छात्र है ना, 100 छात्र से डिवाइड करेंगे, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 1 के बाद 10 है, 1 के बाद 10 है, तो एक अंक के बाएं पॉइंट रख देंगे, तो ये 10 समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 59.9 यही जो है आपका सही माध्य होगा, सही माध्य। ये अब इसमें ऑप्शन में ये सी जो है आपका सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। टोटल अंक निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद से उसको केवल 10 अंक, 65 के बजाय 75 अंक उसको दे दिए, यानी 10, उस गलती से 10 अंक बढ़ा करके उसको दे दिएगा, तो 10 इसमें से माइनस कर लेंगे, और कुल 100 छात्र हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या करेंगे? 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर से हमको सही माध्य पूछ रहा है यहाँ पर, तो सही माध्य यहाँ पे 59.9 हो जाएगा, ये सही माध्य। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझें, उसके बाद से उसको लगाएं, सॉल्व करें। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 16 व्यक्तियों का कुल मासिक आय, व्यक्तियों की कुल मासिक आय यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 80,000 रुपये है, और उनमें से एक व्यक्ति की आय औसत आय का 12% है, तो उसकी आय बताओ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय यहाँ पे दिया हुआ है, कुल मासिक आय दिया हुआ, फिर कह रहा है उनमें से एक व्यक्ति की आय, औसत आय यहाँ पे कह रहा है, तो औसत आय हमको निकालना पड़ेगा। तो औसत आय क्या करेंगे? इस 80,000 को औसत आय निकालने के लिए 16 व्यक्तियों से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो औसत आय यहाँ पर निकलेगा, 80,000 को डिवाइड कर देंगे 16 25 80, 1 2 3 5,000 औसत आय हो गया। उसके बाद से कह रहा है औसत आय का 12% है क्या? एक व्यक्ति की आय, तो व्यक्ति की आय हमको नहीं मालूम है, तो व्यक्ति की आय हम मान लेंगे, व्यक्ति माना, यहाँ पे लिख लेंगे माना व्यक्ति की। ये समझने के लिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मासिक आय, व्यक्ति की मासिक आय इक्वल टू x, और यह x जो है क्या है? इस औसत आय का 12% ये है, तो औसत आय का यानी 5,000 का 12%, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 12 25 60, तो ये हो गया 12 25 60 यानी 6,000। तो पूछ रहा है तो उसकी आय बताओ। तो
यहाँ पे कह रहा है मानव व्यक्ति की मासिक आय यहाँ पर, तो ये 60,000 निकल के आ रहा है। एक बार और देख लें इसको। यहाँ पे कह रहा है 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,000 रुपये है। तो 80,000 है 16 व्यक्तियों की मासिक आय, और उनमें से एक व्यक्ति की कह रहा है, तो एक व्यक्ति की मासिक आय हमने x मान लिया है, ठीक है। तो कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय औसत आय का, तो यहाँ पे औसत आय यहाँ पे यानी 16 से हम क्या करेंगे, 80,000 को डिवाइड कर देंगे। तो 16 पचे 80, 5 और 3 0 यानी 5,000 हो गया। औसत आय 5,000 हो गया। तो इस औसत आय का यहाँ पे कह रहा है औसत आय का 12%, यानी ये मासिक आय हमने x माना और यह x जो है इस औसत आय का 12% है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 पचे 60 हो गया। हो गया। एक व्यक्ति की आय औसत आय का 12% है, तो उसकी औसत आय हमको निकालने, तो 5,000 का 12%, 2 0 से 12 पच्चीस 60, ये 600 हो गया। तो 5,100 तो ये हो, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो है औसत आय का 120% यहाँ पे दिया हुआ है। 120 इसको बना लेंगे आप, 120 तो ये 120 हो जाएगा। 12 पचे 60 और 2 0 1 2, तो ये आपका 6,000 हो गया। उसकी आय पूछ रहा है, तो व्यक्ति की मासिक आय हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पर निकलता, और यह x किसके इक्वल है, यह x किसके इक्वल है, यहाँ पे कह रहा है औसत आय। तो औसत आय यहाँ पे 5,000 हो गया, 16 पचे 80, 5,000, और औसत आय का 120%, 120%, तो 120% के बराबर है। तो औसत आय का 120% यहाँ पे निकाल लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 पचे 60 और 2 0 बढ़ जाएगा, 6,000 रुपये ये हो गया। यही जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 6,000 ऑप्शन इसमें कहीं है, 6,000 ऑप्शन तो इसमें नहीं है, तो कोई गलत हमने लिख दिया है, इसका मतलब 6,000 ऑप्शन इसमें एक होना चाहिए, 6,000 ऑप्शन। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमने यहाँ पे 6,000 बना दिया है, ठीक है। 6,000 ये आपका जो है ऑप्शन डी सही होगा, वहाँ पे गलत लिख दिया गया था। और ये 100 क्वेश्चन में 120% यहाँ पे दिया हुआ है, तो 120% इसको बना लीजिएगा। औसत आय यानी मासिक आय, और ये औसत आय का 120% यहाँ पे दिया है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 पचे 60 हो जाएगा, 1 2 0 आगे बढ़ा देंगे, तो ये मासिक आय, व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपीज़ यहाँ पे निकल जाएगी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिंदगी इम्तहान लेती है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है एक बेईमान डीलर क्या करता है, अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, यानी जितने में वह सामान खरीदा, 100 रुपये में खरीदता है, तो कह रहा है कि हम 100 रुपये में इसको बेचेंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य पे ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम तौलने के बजाय क्या करता है, फॉल्स वेट का यूज करके 900 ग्राम ही तौलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 900 ग्राम को वो सीपी बना लेता है, ठीक है। और 1000 यानी 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम को वह क्या करता है,
क्या बना लेता है यहाँ पे, SP बना लेता है। फॉल्स वेट, तो यहाँ पे CP यहाँ 900 बना लिया उसने, उलट दिया इसको, और SP बना लिया 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है उसको 100 ग्राम का लाभ हो रहा है। और यही जो है परसेंटेज में पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत हम यहाँ पर निकाल लेंगे 100, और कितने पर, 900 पर, तो 900 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो, और ये परसेंटेज का साइन देंगे, तो 100/9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 11 9 99, इतना परसेंट का उसको लाभ हो रहा है। 11 सही 1/9, ये ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। और अनुराग कोचिंग सेंटर जो खड्डा बाज़ार में स्थित है, किसान इंटर कॉलेज रोड पे, आप वहाँ पे आ सकते हैं कोचिंग करने के लिए। तो आप हमारे चैनल को वीडियो को देखते रहें, फुल वीडियो देखें और वीडियो को देखते रहें, और सब्सक्राइब और लाइक करने में कुछ ही सेकंड का समय लगता है, तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ मैं ये कहूँगा, मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच।